हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस टाइप की इक्वेशंस को स्टडी करेंगे जिनमें वेरिएबल की पावर 2 के साथ साथ वेरिएबल की पावर 4 भी मौजूद है। यानी इन अदर वर्ड्स कि वेरिएबल की सिंगल पावर के साथ साथ उस पावर का स्केयर भी मौजूद होगा। सो लेट्स से एक सैम्पल क्वेश्चन है हमारे पास 5x रेज टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x रेज टू द पावर 1/4 माइनस 2। अब चूंकि हमने अभी तक सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टडी किया और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड हैं, और वो जो तीन मेथड हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्केयर एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो तीनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर अप्लाई हो जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये एक इक्वेशन हमारे सामने मौजूद है लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में मौजूद नहीं है, जबकि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस किस्म की इक्वेशन में हम सबसे पहले वेरिएबल की स्मॉलर पावर को फाइंड करेंगे कि कौन सी टर्म है जिसमें वेरिएबल की स्मॉलर पावर मौजूद है। तो अगर हम देखें 5x रेज टू द पावर 1/2 और 7x रेज टू द पावर 1/4, इन दोनों में से एक टर्म है जिसमें वेरिएबल की पावर लेसर है। तो अगर देखा जाए तो 7x रेज टू द पावर 1/4 नंबर के लिहाज से अगर हम x की पावर 1/2 में 2 को स्मॉलर पावर कंसीडर करें, और ऐसा होता है बहुत से बच्चे इसमें 1/2 में इस पावर को स्मॉलर कंसीडर कर लेते हैं। जैसे उन्हें लगता है ये 2 है तो 2 का स्केयर करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और वो इस टर्म में x पावर 1/2 को वेरिएबल विद स्मॉलर पावर कंसीडर कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और अल्टीमेटली क्वेश्चन का आंसर गलत आता है क्योंकि x रेज टू द पावर 1/2 इज ग्रेटर देन x रेज टू द पावर 1/4। वैसे भी हमें पता है कि फ्रैक्शन में अगर हम देखें तो 1/2 यानी एक के दो पार्ट्स और 1/4 यानी सिंगल वैल्यू उसके 4 पार्ट्स करने हैं। तो जाहिर बात है जब एक के दो पार्ट्स किए जाएंगे तो वो जो एरिया दोनों पार्ट्स में होगा वो 4 पार्ट्स की निस्बत ज़्यादा होगा। सो हेयर x रेज टू द पावर 1/2 इज ग्रेटर देन x रेज टू द पावर 1/4। तो हम सबसे पहले छोटी पावर को लेट कर लेते हैं। लेट x रेज टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू y। चूंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टडी किया और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके मौजूद हैं, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम किसी तरह इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें, उस फॉर्म में ले लें ताकि फिर आगे सॉल्व करें। तो देखते हैं, स्मॉलर पावर को हमने y लेट किया यानी x टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू y। तो अगर हम इसकी दोनों साइड्स को स्केयर कर लें, सो स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो x रेज टू द पावर 1/4 इसका अगर हम स्केयर करें तो ये इक्वल टू हो जाएगा y के स्केयर के। अब चूंकि हमें पता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर पावर 2 है तो वो 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, विच विल बिकम 2/4 एंड अल्टीमेटली दिस विल बिकम x रेज टू द पावर 1/2 विच इज इक्वल टू y स्केयर। तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 लेट कर लें, और चूंकि एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल भी एक ही होना चाहिए, तो इसलिए हमने x रेज टू द पावर 1/4 को अगर y के इक्वल लेट किया है तो हमें x रेज टू द पावर 1/2 को भी सॉल्व करने के लिए y की टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। तो अब हमारे पास x रेज टू द पावर 1/4 y के इक्वल आ गया और x रेज टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सो x रेज टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू y का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y minus 2. So now shifting 7y minus 2 to the left hand side, तो हमारे पास आ जाएगा 5y square minus 7y plus 2
इज इक्वल टू 0। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये 5y² माइनस 7y प्लस 2 इज इन द फॉर्म ऑफ अ quadratic equation where the highest power is 2. So now we have three methods to solve this quadratic equation. We can solve it by factorization, by completing square and by using quadratic formula. तो चूंकि फैक्टराइजेशन यहाँ पे अप्लाई की जा सकती है, 5 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट आता है 10। तो हमने -7y को स्प्लिट करना है कि हमारे पास प्रोडक्ट प्लस 10y² आए। तो हम क्या करेंगे, 5y² माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमने फैक्टराइजेशन अप्लाई की है। सो हेयर पहली दो टर्म्स में से हमारे पास 5y कॉमन आ गया, वी हैव y माइनस 1, और अगली दो टर्म्स में से हमारे पास -2 कॉमन है। टेकिंग -2 कॉमन हमारे पास ब्रैकेट में आता है y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दो ब्रैकेट में y माइनस 1 सेम है, तो हम y माइनस 1 कॉमन लेते हैं और हमारे पास बाकी बच जाएगा 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे चूंकि हमें पता है, ये रूल भी है कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज इज इक्वल टू 0, तो आइदर द फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 और द सेकंड वन इज इक्वल टू 0 और बोथ आर इक्वल टू 0। तो हम दोनों वैल्यूज को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। वी हैव y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 2/5। नाउ कीप इन माइंड, यहाँ पे अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो इसको एज अ सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन ख़त्म कर देते हैं, जबकि क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल है x और हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और ये हमारे पास आंसर्स इन टर्म्स ऑफ y आए हैं। y तो हमने अपनी आसानी के लिए वेरिएबल को x की पावर 1/4 को लेट किया था ताकि हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके आसानी से सॉल्व कर लें। So now what you have to do, you have to put the value of y जो आपने सब्सटीट्यूट की थी स्टार्ट में, तो y हमने x टू द पावर 1/4 को लेट किया था, तो वो अगेन y की जगह हम उसे अपेंड कर देते हैं। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y x रेज़ टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे भी x रेज़ टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। अब चूंकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और हमारे पास वैल्यूज आई हैं x रेज़ टू द पावर 1/4 की, सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमने गिवन वेरिएबल जो कि क्वेश्चन में है उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो x रेज़ टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू 1 और x रेज़ टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। ये है x की पावर 1/4, जबकि हमें आंसर चाहिए x की वैल्यू का। तो अब हम x रेज़ टू द पावर 1/4 की फोर्थ पावर फाइंड करते हैं। तो हम लिखेंगे टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड्स। इन केस यहाँ पे x की पावर 4 होती तो हम फोर्थ रूट अप्लाई करते, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे x की पावर 1/4 है तो हम फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड्स अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा x की पावर 1/4 की फोर्थ पावर विच इज इक्वल टू 1 और इसकी पावर भी 4 हो जाएगी। सिमिलरली x की पावर 1/4 की फोर्थ पावर विच इज इक्वल टू 2/5 और इसकी पावर भी 4 हो जाएगी। तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 4 एंड 4 कैंसिल आउट, हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू 1 और यहाँ पे 4 एंड 4 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 रेज़ टू द पावर 4 16 एंड 5 रेज़ टू द पावर 4 इज 625। तो दो आंसर आए हमारे पास x के। अब अक्सर यहाँ पे बच्चों में कंफ्यूजन ये भी होती है कि अगर पावर
1/2 या 1/4 है तो आंसर भी कुछ फ्रैक्शन में होने चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या चीज़ जहन में रखनी है कि हाउ कैन यू मेक श्योर कि जितनी पावर होगी उतने ही आपके पास आंसर्स आएंगे। सो व्हाट यू कैन सी हेयर इज, आप इन पावर्स को अगर न्यूट्रलाइज करें, यानी ये पावर 1/4 है, ये पावर 1/2 है, तो 2 और 4 का एलसीएम होगा 4। अब इंडिविजुअल टर्म्स की अगर आप पावर 4 अप्लाई कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 1 और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 2। पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे 2 1s are and 2 2s are। तो यानी इस पूरी इक्वेशन में उस केस में ये आप अपने जहन में करना है, x की हाईएस्ट पावर आ जाएगी 2। सो दैट जस्टिफाइज योर आंसर कि आपके पास x के 2 आंसर आएंगे। लेकिन चूंकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो अभी तक हमारा आंसर इनकम्प्लीट है। हमने x की 2 वैल्यूज फाइंड की हैं, नाउ वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट। अब चूंकि हमारे पास यहां पे वेरिएबल 1 है तो यहां पे हमारे पास सॉल्यूशन सेट में सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स होंगी और उसके अंदर हम लोग x की दोनों वैल्यूज को लिख देंगे। राउंड ब्रैकेट हम लोग इसलिए यूज नहीं करेंगे कि यहां पे हमारे पास वेरिएबल 1 है। राउंड ब्रैकेट्स तब यूज होती हैं जब आपके पास वेरिएबल 2 हो। सो नाउ दिस इज योर सॉल्यूशन सेट। आप सॉल्यूशन सेट को रेक्टेंगल में लिखते हैं तो ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन बन जाती है। सो दिस इज इट, सॉल्यूशन for the equations of type ax4 plus bx square plus c is equal to 0। रिमेंबर कि आपने छोटी पावर को फाइंड आउट करना है, उससे लेट करना है, स्केयर करेंगे तो उसकी जो ग्रेटर पावर है अल्टीमेटली वो भी इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल दैट यू हैव लेट उस फॉर्म में आ जाएगी। एंड देन व्हेन यू हैव कन्वर्टेड इट इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the form of quadratic equation which is ax square plus bx plus c is equal to 0, you can simply apply any of the methods to solve the quadratic equation and then you can find out your required solution. So thank you, keep watching my channel and keep subscribing it.